हैं, चाहे आपके टेट के एग्ज़ाम्स हों या फिर आपके अदर यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट भी हों, तो भी आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंसेक्ट? इनमें से कौन सा इंसेक्ट नहीं है? ऑप्शंस हैं हमारे ए सिल्वर फिश, बी ग्रास होपर, सी हाउस फ्लाई या फिर डी स्पाइडर। तो जो इंसेक्ट नहीं है वो है स्पाइडर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कल्चर फॉर सेल ग्रोथ? सेल ग्रोथ के लिए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं हमारे ग्लूकोज एंड ग्लूटामाइन, बी ग्रोथ फैक्टर, सी साइटोकाइनिन्स या फिर डी ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन ए, जो ग्लूकोज एंड ग्लूटामाइन होते हैं वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ओके। Question number third, the process by which certain changes occur on the surface of mammalian sperm while passing through female reproductive tract is termed as, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस है हमारे ए स्पर्मिएशन, बी स्पर्म कैपेसिटेशन, सी स्पर्मियोजेनेसिस या फिर डी स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो इसको कहा जाता है स्पर्म कैपेसिटेशन। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर? इनमें से कौन सा ब्लड कैंसर का एक टाइप है? ऑप्शंस है हमारे लिम्फोमास, ल्यूकेमिया, सार्कोमास या फिर डी नन ऑफ दिस। तो जो ल्यूकेमिया होता है उसको ब्लड कैंसर कहते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, इसका क्या रीज़न है? ऑप्शंस है ए, द एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ हर्बीवोर्स इज बेटर देन कार्निवोर्स, या फिर एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ कार्निवोर्स इज बेटर देन हर्बीवोर्स, या फिर प्रोड्यूसर्स हैव द लोएस्ट एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी, या फिर डी एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी इज द सेम इन ऑल ट्रॉफिक लेवल्स। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कि जो एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी हर्बीवोर्स की होती है वो बेटर होती है दैन द कार्निवोर्स। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द वेसल बिलो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सी वेसल सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है? आर्टरी, ब्रोंक्योल, कैपिलरी या फिर वेन। सो जो ब्रोंक्योल है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम का। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट एज परमेबिलिटी बैरियर? इनमें से कौन सा परमेबिलिटी बैरियर्स की तरह एक्ट करता है? ऑप्शन है हमारे ए टाइट जंक्शंस, बी माइक्रोविलाई, सी बेसमेंट मेम्ब्रेन या फिर डी गैप जंक्शंस। सो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज टाइट जंक्शंस। Question number 8, in mollusks, spermatophores are stored in special structures called, spermatophores mollusk में कहाँ स्टोर होते हैं, उस स्पेशल स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? ओके। ऑप्शंस है हमारे स्पर्मेथिका, निडैम्स सैक, निमेटोफोर्स या फिर सोमेटोफोर्स। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, निडैम्स सैक। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द ऑर्गन विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर। जिनका बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट अपीयरेंस भी सिमिलर होती है, वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको कहा जाता है एनालोगस ऑर्गन्स। ओके। और जो होमोलोगस ऑर्गन्स होती हैं वो इसके अपोजिट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन बर्ड्स द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इज। बर्ड्स में थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर एड्रीनल ग्लैंड। सो हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन? इनमें से कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पर बेस है? ऑप्शन है हमारे ए पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बी इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे या फिर डी ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इनमें से कौन सा मैकेनिज्म है? ऑस्मोसिस, आयन चैनल्स, सोडियम पंप या फिर डी नन ऑफ दिस। सो सोडियम पंप इज द राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, द डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय। ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन हो रही है वो इनमें से किसके कारण हो रही है? ऑप्शन है हमारे ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर डी मीथेन। सो ये हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। और ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके।
नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल प्लेस है या फिर किसी भी कम्युनिटी का जो नेचुरल प्लेस है उसे क्या कहा जाता है? निच, बायोम, हैबिटेट या फिर हैबिट, उसको कहा जाता है हैबिटेट। ओके। Question number 15. A multi-segmented arthropod with mandibles and two pairs of legs per segment. Name the animal. उस एनिमल का नाम बताओ जो मल्टी सेगमेंटेड आर्थ्रोपोड है, मैंडिबल्स भी हैं उसके, और हर सेगमेंट पर 2 पेयर्स हैं लेग्स के। ओके, उसका नाम क्या है? मिलीपीड है, सेंटीपीड है, मरीन श्रिम्प है या फिर स्पाइडर है? तो वो है सेंटीपीड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, पार्ट ऑफ एयर कंसर्न्ड विद हियरिंग इज। हेयर का कौन सा पार्ट हियरिंग से कंसर्न है? ओके, ऑप्शन है हमारे ए रीजनस मेम्ब्रेन एंड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, बी एम्पेला, सी रीजनस मेम्ब्रेन एंड बेसिलर्स मेम्ब्रेन या फिर बेसिलर मेम्ब्रेन एंड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बेसिलर मेम्ब्रेन एंड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, कार्सिनोमा अराइजेस फ्रॉम द। कार्सिनोमा कहाँ से अराइज होते हैं? ऑप्शन है हमारे एपिथेलियल सेल्स, बोन मैरो, पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स या फिर डी नन ऑफ दीज। सो कार्सिनोमा अराइजेस फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट लाइन। इनमें से कौन सी ओल्डेस्ट लाइन है? ओके, ऑप्शन है हमारे हेला सेल लाइन, वेरो सेल लाइन, सेल लाइन या फिर डी BHK सेल लाइन। सो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज हेला सेल लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैचेस विद इट्स फंक्शन। ओके, राइबोसोम पावर हाउस ऑफ सेल, नो, पावर हाउस ऑफ सेल है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल या फिर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। ओके, सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो न्यूक्लियस है उसको कहा जाता है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, आर्क्योप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन। ये कनेक्टिव लिंक है किन के बीच? ओके, ऑप्शन है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, फिश एंड एम्फीबियन, बर्ड्स एंड मैमल्स एंड एम्फीबियंस एंड बर्ड्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच कनेक्टिव लिंक है आर्क्योप्टेरिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर प्रेजेंट इन। जो ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है जिसका नाम है स्टेप्स। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो स्टेप्स कहाँ पर है? स्टेप्स होती है ईयर्स में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज मेन रिजर्वोयर ऑफ वेलेंटीडियम कोलाई इन्फेक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन है हमारे मैन, मंकी, काउ एंड पिग। सो पिग इज द राइट आंसर। Okay. Question number 23. A cross linkage of antigen by antibodies is known as. Options है agglutination, complement fixation, a cross reaction या फिर D none of these. So agglutination is the right answer. Question number 24. Bitty cotton is not. Bitty cotton इनमें से क्या नहीं है? और GM plant, GM means genetically मॉडिफाइड प्लांट। ओके, सो जो बीटी कॉटन है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो ये नहीं होगा। इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी है। अ बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन सिस्टम या फिर रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड्स। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, इन मैमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द डेवलपिंग बेबी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। कौन सी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो डेवलपिंग बेबी को एक्सटर्नल शॉक से बचाती है? यॉर्क सैक, एमनियन, कोरियन या फिर एलेंटॉइड। सो एमनियन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के लिए करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कब इनेक्ट किया गया? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 1972 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज। इनमें से कौन सी नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक या फिर सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज है?
ऑप्शन है हमारे मायस्टीनिया ग्रेविस, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रीमेटोसस, हाशीमाटोस थायरोइडिटिस या फिर डी परनीसेसिस एनीमिया। ओके, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रीमेटोसस SLE। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज के टाइम पे इनमें से कौन सा सिंथेसाइज होता है? DNA, RNA, प्रोटीन्स या फिर ऑल ऑफ दीज। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। एक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस, एक्राइन ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? स्वेट, मिल्क, लिपिड्स या फिर सेंट। सो एक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वेट। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, in monoclonal antibody technology, tumor cells that can replicate endlessly are fused with mammalian cells that produce an antibody. The result of this cell fusion is a, options है hybridoma, myeloma, carcinoma या फिर D lymphoma. So hybridoma is the right answer. Question number 32, serial repetition of body organs in segments is called. सीरियल रिपीटेशन होती है बॉडी ऑर्गन्स की सेगमेंट्स में, उसको क्या कहा जाता है? मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटामेरिज्म या फिर डी मेटास्टेसिस। सो मेटामेरिज्म इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, स्वैम्प्स डिफर फ्रॉम मार्शेस इन हैविंग। स्वैम्प्स मार्शेस से किस तरह से डिफर करते हैं? ए ग्रासेस, बी फ्लोटिंग लीव्स प्लांट, सी ट्रीज एंड श्रब्स या फिर बोथ ए एंड बी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ट्रीज एंड shrubs. Question number 34. The tendency of an offspring to resemble its parent is known as variation, heredity, resemblance या फिर D inheritance. So heredity is the right answer. Question number 35. Bubonic plague is transmitted by which of the following insect? जो bubonic plague होता है वो किस insect से transmit होता है? ओके, उसका वेक्टर क्या है? ऑप्शंस हैं हाउस फ्लाई, फ्लीज, सैंड फ्लाई या फिर मॉस्किटो। सो ये होता है फ्लीज से। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, कैरेक्टराइजेशन ऑफ एंटीजन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इम्यूनोफिक्सेशन रिलाइज ऑन द रिएक्शन ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन और ऑन। ओके, ऑप्शंस हैं अगर, स्टेप्टावाइडिन, प्लास्टिक माइक्रोटाइटर प्लेट्स या फिर डी लैटेक्स पार्टिकल्स। सो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज अगार। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लीवेज इज प्रेजेंट इन प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स में किस तरह की क्लीवेज होती है? स्पाइरल, रोटेशनल, रेडियल या फिर बाइलेटरल। सो प्लेसेंटल मैमल्स में होती है रोटेशनल डिवीजन, रोटेशनल क्लीवेज। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Question number 38, diabetes insipidus is caused by the hyposecretion of। ऑप्शन है हमारे इंसुलिन, बी वेसोप्रेसिन, सी ऑक्सीटोसिन या फिर डी थायरॉक्सिन। सो ये होता है वेसोप्रेसिन की हाइपोसिक्रेशन से और इंसुलिन की हाइपोसिक्रेशन से होता है डायबिटीज मेलाइटस। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 मार्च, 7 अप्रैल, 6 अक्टूबर या फिर 10 दिसंबर। सो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, इफ सी मीन्स क्लीवेज, अगर हम सी को क्लीवेज बोलते हैं, जी को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, बी को ब्लास्टल और एफ को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ओके, सो सबसे पहले होती है गैमेटोजेनेसिस, जी आएगा, फिर आएगा हमारा फर्टिलाइजेशन होती है, फिर होती है क्लीवेज एंड देन ब्लास्टुला फॉर्मेट होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, कॉमन फीचर बिटवीन पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिंथस इज। पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस में एक कॉमन फीचर क्या है? ओके, बाइलेटरल सिमेट्री, यूमेटाजॉन्स, एब्सेंस ऑफ सीलोम या फिर डी टिश्यूज। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एब्सेंस ऑफ सीलोम और इन्हें क्या कहा जाता है? एसिलोमेट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, स्पीशीज विच आकर इन स्मॉल पॉपुलेशन, उस तरह की स्पीसीज जो स्मॉल पॉपुलेशन में होती हैं एंड रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली सर्टन जियोग्राफिकल एरियाज आर प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ। उनको किस कैटेगरी में प्लेस किया जाता है?
क्या वो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, वनरेबल स्पीशीज, रेयर स्पीशीज या फिर डी ऑल ऑफ दिस? तो उन्हें कहा जाता है रेयर स्पीशीज। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट फाउंड इन फ्री फॉर्म? इनमें से कौन सी गैस ओरिजिन ऑफ लाइफ किसमें फ्री फॉर्म में नहीं प्रेजेंट थी? ओके, मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन या फिर डी हाइड्रोजन? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोटोजोन ट्रांसमिटेड मेनली बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट? कौन सा प्रोटोजोआ है वो ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से? ऑप्शन है हमारे ट्राइकोमोनास होमिनिस, एंटामीबा फ्रेजिलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस या फिर रेटोटामोनास होमिनिस। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसेकेराइड? इनमें से कौन सा मोनोसेकेराइड है? माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या फिर स्टार्च? सो फ्रक्टोज इज द मोनोसेकेराइड। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन कंजप्शन इन द सेल? इनमें से कौन सा ऑक्सीजन कंजप्शन करता है सेल में? सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम? सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। Question number 47, the approximate cardiac output of a healthy person at a resting state? जो कार्डियक आउटपुट होती है किसी भी हेल्दी पर्सन की रेस्टिंग स्टेट में वो कितनी होती है? सो वो होती है 5 लीटर पर मिनट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, द मोस्ट एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज? प्रोटीन सिंथेसिस की सबसे एक्टिव साइट कौन सी है? ऑप्शन है हमारे न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियन या फिर डी cell sap. Okay, so ribosome is the right answer. Now question number 49, red data book is famous for? जो red data book है वो किसके लिए फेमस है? क्या ये इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए फेमस है, एक्सटिंक्ट प्लांट्स, एंडेंजर्ड प्लांट्स या फिर डी एंडेंजर्ड एनिमल्स? सो रेड डाटा बुक इज फेमस फॉर बोथ एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस? जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो इनमें से किस स्टेज में होती है? ये सब स्टेजेस हैं प्रोफेज 1 के। ओके, लेप्टोटीन, डाइकाइनेसिस, पैकेटीन या फिर जाइगोटीन? सो क्रॉसिंग ओवर होती है हमारी पैकेटीन में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज नोन टू शो मैक्सिमम डाइवर्सिटी? एनिमल्स का कौन सा ग्रुप मैक्सिमम डाइवर्सिटी शो करता है? मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स या फिर इंसेक्ट? सो आई थिंक इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज इंसेक्ट, क्योंकि जो आर्थ्रोपोडाज होते हैं वो मैक्सिमम डाइवर्सिटी शो करते हैं और इंसेक्ट जो आते हैं वो आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, ब्लास्टुलेशन इज फॉलोड बाय? So blastulation is followed by gastrulation. So option D is the right answer. Question 53, in animals, grass tetany is caused due to deficiency of? grass tetany किसकी deficiency से होती है? सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर डी सेलेनियम? So grass tetany is caused due to deficiency of magnesium. So option C is the right answer. क्वेश्चन नंबर 54, विच मैक्रोमोलिक्यूल इज कॉल्ड बॉडी बिल्डर? किस मैक्रोमोलिक्यूल को बॉडी बिल्डर कहा जाता है? डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या फिर प्रोटीन्स? सो प्रोटीन्स जो होते हैं उनको कहा जाता है बॉडी बिल्डर। ओके, क्वेश्चन 55, बी सेल्स आर स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टी सेल्स? किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, हेल्पर टी सेल या फिर मेमोरी टी सेल? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज हेल्पर टी सेल्स। क्वेश्चन नंबर 56, सोर्स ऑफ एनर्जी इन मसल कॉन्ट्रैक्शन? मसल कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी का सोर्स क्या है? एटीपी है, एडीपी है, जीटीपी है या फिर क्रेटिन एंड फॉस्फेट है? सो सोर्स ऑफ एनर्जी इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 57, एम्फीबियंस शेयर विद रेप्टाइल्स ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट? एम्फीबियंस रेप्टाइल के साथ सभी कैरेक्टर्स शेयर करते हैं एक्सेप्ट किसी एक के अलावा। ओके, so external fertilization and indirect development, dioecious, oviparous, ventral halt, cold-blooded or poikilotherms? So its right answer is option A, that is external fertilization and indirect development. Amphibians में external fertilization होती है। Okay. Now question number 58, if in a person RBCs have antigen B,
and Rh antigen, blood group of that person will be AB पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव या फिर AB नेगेटिव. सो आई थिंक इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बी पॉजिटिव. अगर आपको लगता है मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत बता रही हूँ या फिर मुझसे मिसअंडरस्टूड हुआ है तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे. ओके. क्वेश्चन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एपोएंजाइम एंड कोएंजाइम. एपोएंजाइम और कोएंजाइम के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? होलो एंजाइम, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. ओके, सो वो बनता है होलो एंजाइम. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 60, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इज सीन इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेम्ब्रेनस मॉलिक्यूल. फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट किसमें होती है? प्रोटीन्स, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल या फिर कार्बोहाइड्रेट. सो इट्स सीन इन लिपिड्स. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 61, which is the adaptive radiation is used by poikilotherms to protect against extreme heats. poikilotherms होते हैं cold blooded animals और वो किसका यूज़ करते हैं ताकि वो एक्सट्रीम हीट से बच सके? माइग्रेशन, कूलिंग, एस्टिवेशन या फिर डिहिबरनेशन. ओके, सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एस्टिवेशन. Question number 62, 50% dry weight of an organism is constituted by. Options हैं A nucleic acid, B proteins, C lipids या फिर D polysaccharides. So its right answer is option C, that is lipids. Question number 63, which term represent a pair of contrasting characters? Heterozygous, homozygous, codominant genes या फिर allelomorphs. So its right answer is option D, that is allelomorphs. इन ह्यूमन बींग्स टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन अ सेल आर. ह्यूमन बींग्स में टोटल कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? तो वो होते हैं 46 क्रोमोजोम्स एंड 23 पेयर्स. ओके, पेयर्स में पूछा जाए तो 23 पेयर्स और नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आर 46. नर्वस सिस्टम डेवलप फ्रॉम. जो नर्वस सिस्टम है वो किस लेयर से डेवलप होता है? ब्लास्टोसील, मेसोडर्म, एंडोडर्म या फिर एक्टोडर्म. सो नर्वस सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम ectoderm. So option D is the right answer. Question number 66, pepsin enzyme is active maximally at a pH range of. जो pepsin enzyme होता है वो किस pH range पर एक्टिव होता है? ओके, सो ये होता है 1.5 से 2 के बीच. तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन डी, दैट इज 0 to 3.0. ओके. Question number 67, G2 phase is followed by which phase of cell cycle? So its right answer is option D, that is M phase. Okay. 68, enzymes are made up of. enzymes किसके बने होते हैं? फैट्स के, प्रोटीन्स के, न्यूक्लिक एसिड्स के या फिर विटामिन्स के. So enzymes are made up of proteins. So option B is the right answer. Question number 69, the process by which new species develop from existing species is called homologous, analogous, speciation या फिर genetic variation. So speciation is the right answer. Question number 70, which of the following type of antibody has pentameric structure? किस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो पेंटामेरिक होता है? ओके, IgE, IgA, IgD या फिर IgM. सो जो एंटीबॉडी होती है हमारी IgM, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है पेंटामेरिक. ओके. क्वेश्चन नंबर 71, FSH follicular stimulating hormone is secreted by corpus luteum, placenta, hypothalamus या फिर D pituitary. So FSH is secreted by pituitary gland. So option D is the right answer. Okay. Question number 72, which of the following is not a component of the nucleic acid backbone? न्यूक्लिक एसिड बैकबोन का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? ओके, न्यूक्लियोटाइड, फोस्फेट ग्रुप, पेंटोज, शुगर या फिर फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सो मुझे लगता है कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज पेंटोज शुगर. ओके, अगर कोई और आंसर है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 73, विच वन इज द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है? अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, इंडो गंगेटिक प्लेन या फिर ईस्टर्न घाट. ओके, सो वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो हॉटस्पॉट हैं बायोडाइवर्सिटी के. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 74, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द पॉपुलेशन इंक्लूडेड इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम? ऑप्शंस हैं एंटिटीज माइग्रेट कॉन्स्टेंटली, population should be limited and small mating is random या फिर the process of natural selection is occurring.
सो उन्होंने कहा था कि जो मेटिंग है वो रैंडम होती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, डिफ्रेंशिएशन इन्वॉल्व्स, डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है? लॉस ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ जीन इन्फॉर्मेशन, सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या फिर डिलीशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सो डिफ्रेंशिएशन इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Question number 76, the phenomena of using a predator to control pest is artificial control, biological control, confusion technique या फिर डी genetic engineering। So इसको कहा जाता है biological control। So option B is the right answer। Question number 77, lac operon will be turned on when? lac operon कब turn on होते हैं? Option A, lactose is less than glucose, lactose is less than in the medium, lactose is more than glucose या फिर glucose is enough in the medium। So इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज लैक्टोज ज़्यादा होती है ग्लूकोज से, तब लैकाप्रोन टर्न ऑन होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, द प्रोसेस ऑफ रैपिड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स टुवार्ड द साइट ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, केमोटैक्सिस, डीग्रेनुलेशन या फिर डी इन्फ्लेमेशन। तो इसको कहा जाता है कीमोटैक्सिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच बोन प्रोटेक्ट द ब्रेन, कौन सी बोन ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है? द क्रेनियम, द सेरिब्रम, द सेरिबेलम या फिर डी नन ऑफ द अबव। सो जो क्रेनियम होता है जिसको हम स्कल भी कहते हैं वो प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को। ओके, सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, एक्साइजन एंड इंसर्शन ऑफ अ जीन इज कॉल्ड ए बायोटेक्नोलॉजी, बी जेनेटिक इंजीनियरिंग, सी साइटोजेनेटिक्स या फिर डी जीन थेरेपी। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 81, हनी इज, हनी क्या है? नेक्टर ऑफ अ फ्लावर, नेक्टर स्टोर्ड इन द हनी सैक या फिर नेक्टर मिक्सड विद सलाइवा एंड स्टोर्ड इन द हनी सैक या फिर डी नेक्टर एंड वाटर सक्ड बाय हनी बी। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, ए इज इक्वल टू टी, जे इज इक्वल टू सी या फिर डी ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 83, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस अंडर एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? सो एनारोबिक कंडीशंस में एंड प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टेट, और एरोबिक कंडीशंस में होता है पायरुविक एसिड। ओके, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 84, इन मोस्ट स्पीशीज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज पास्ड डाउन फ्रॉम डीएनए मदर एंड फादर, फादर एंड मदर। सो मदर इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। इच्थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इच्थियोलॉजी किसकी स्टडी है? मैमल्स, वायरसेस, फिशेस या फिर एम्फीबियन। सो इट इज द स्टडी ऑफ फिशेस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, द ऑर्गेनेली विच फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, कौन सा ऑर्गेनेली सेल का एंडोस्केलेटन फॉर्म करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर डी लाइसोसोम्स। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द राइट आंसर। वाइटेलोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ, वाइटेलोजेनेसिस किसकी फॉर्मेशन है? मिडल पीस, सेक्रोसोम, माइटोटिक स्पिंडल या फिर डी यॉक। सो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ यॉक। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, न्यूरोट्रांसमीटर बिटवीन अ न्यूरॉन एंड मसल इज, मसल और न्यूरॉन के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कौन काम करता है? डोपामाइन, एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन या फिर एंडोर्फिन। सो एसिटाइलकोलिन इज द राइट आंसर। Dash is used as a vector for cloning into higher organism, retrovirus, baculovirus, salmonella typhimurium या फिर rhizopus nigricans। ओके, सो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज रेट्रोवायरस। क्वेश्चन नंबर 90, RH incompatibility during pregnancy results in हीमोफीलिया, अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, सिकल सेल एनीमिया या फिर डी मंगोलिज्म। ओके, सो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्वेश्चन नंबर 91, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, स्लीपिंग सिकनेस जो होती है वो किसके द्वारा होती है? जियार्डिया इंटेस्टाइनल्स, लेशमेनिया डोनावानी, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस या फिर डी एंटोमीवा हिस्टोलिटिका। सो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस से होती है। ओके,
Question number 92. Color blindness is an dash linked recessive trait. So it is X chromosome linked recessive trait. So option C is the right answer. Question number 93. Which of the following is an Indian breed of poultry? इनमें से कौन सी इंडियन ब्रीड है पोल्ट्री की? ओके, बसरा, वाइट लेगहॉर्न, ऑस्ट्रल ऑफ या फिर प्ले माउथ शॉक. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बसरा. 94. विच वन इज नॉट ए हेरिडिटरी डिजीज? इनमें से कौन सी हेरिडिटरी डिजीज नहीं है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्रेटिनिज्म, थैलेसीमिया या फिर डी हेमोफीलिया. सो ये तीनों जो हैं वो हेरिडिटरी डिजीज. क्रेटिनिज्म इज नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 95. काउंटर करंट मैकेनिज्म कन्वर्ट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इनटू. जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करता है? हाइपोटोनिक यूरिन, हाइपरटोनिक यूरिन, आइसोटोनिक यूरिन या फिर डी नन ऑफ दिस. कन्वर्ट्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इनटू हाइपरटोनिक यूरिन. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Question number 96. In which typical stage are Lamprecht chromosome observed? Lamprecht chromosomes को किस स्टेज में देखा जाता है? ओके, म्योटिक प्रोफेज, माइटोटिक मेटाफेज, माइटोटिक प्रोफेज या फिर डी माइटोटिक एनाफेज. ओके, सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज म्योटिक प्रोफेज. Question number 97. Beta diversity is a diversity in a community, between communities, in mountain gradient या फिर डी on a plain. So beta diversity is diversity between communities. Option B. Question number 98. Alpha helix, beta plated sheets and collagen helix represent which of the following structure organization of proteins? Primary, secondary, tertiary या फिर quaternary. So option B, secondary is the right answer. Question number 99. Nucleosomes are made up of. Nucleosomes किसके बने होते हैं? तो इसका right answer है हमारा option A, that is DNA या फिर histone core protein. Question number 100, which is the last question of this video. Zygote is a zygote क्या है? Determined cell है, pluripotent cell है, totipotent cell है या फिर impotent cell है. So zygote is a totipotent cell. Okay, so option C is the right answer. So guys, इस वीडियो में बस इतना ही. वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.